So welcome back to this session of Science and Tech PYQ of 2022 for UPSC Prelims Civil Services Examination 2022 यूपीएससी प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक सेक्शन से अबाउट 10 to 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इन्हीं क्वेश्चंस का इस सेशन के अंदर डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, which one of the following statement best describe the role of B cells and T cells in the human body? Correct answer is D. They protect the body from the disease caused by pathogens. बी सेल्स एंड टी सेल्स पैथोजन के द्वारा गिवन किए डिसीज से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। These are types of white blood cells, B cells and T cells. White blood cells WBC के टाइप होते हैं। P cells produce antibodies to neutralize pathogens. B cells पैथोजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं सच एज बैक्टीरिया एंड वायरसेस। T cells directly attack infected cells and coordinate the human immune response. टी सेल्स डायरेक्टली इन्फेक्टेड सेल्स पर अटैक करती हैं एंड ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स को कोऑर्डिनेट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डीएनए बारकोडिंग कैन बी अ टूल टू assess the age of a plant or animal. This is wrong because डीएनए बारकोडिंग प्लांट और एनिमल की एज को असेस नहीं कर सकती। डिस्टिंग्विश अमंग स्पीशीज दैट लुक अलाइक, कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो अलाइक दिखती हैं और उन स्पीशीज को डिफरेंशिएट करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू बिकॉज डीएनए बारकोडिंग डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। नंबर 3, आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल इन अ प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड में अगर अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है। तो करेक्ट आंसर इज डी, 2 and 3 इसका करेक्ट है। So let's discuss the detail of this question. Why statement is 1 is incorrect? DNA barcoding is used for identification, not for aging. For age, scientists use technique like carbon dating or dendrochronology. DNA barcoding का यूज मेनली आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। एज फाइंड इसके थ्रू नहीं किया जा सकता। साइंटिस्ट एज फाइंड करने के लिए कार्बन डेटिंग और डेंड्रोक्रोनोलॉजी ट्री रिंग्स का यूज करते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी मीन्स ट्री को जब कट किया जाता है देन उसकी जो मेन ट्रंक होती है उसको कट करके उसमें रिंग्स वगैरह देखे जाते हैं। वह स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट। It uses a short genetic sequence from a standard part of the genome to identify a species. This is perfect for identifying look-alike species or checking if beef or pork is hidden in processed food. Question number 3. Consider the following statement in respect of probiotics. Probiotics से related क्वेश्चन है, स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। स्टेटमेंट 1, प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट। प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया एंड यीस्ट से बने होते हैं। दिस इज राइट। द ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक आर फाउंड इन फूड्स वी ingest but they do not naturally occur in our gut. स्टेटमेंट में लिखा हुआ है प्रोबायोटिक हमारे गट में नेचुरली फाउंड नहीं होते हैं। दिस इज रॉन्ग बिकॉज ये नेचुरली फाउंड होते हैं, हमारे गट के अंदर ये अवेलेबल होते हैं। स्टेटमेंट 3, प्रोबायोटिक्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर्स। मिल्क शुगर को डाइजेस्ट करने में प्रोबायोटिक हेल्प करता है। दिस इज राइट। करेक्ट आंसर इज सी, 1 and 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। Why statement 1 is correct? Probiotics are live microorganisms, often called good or helpful bacteria that provide health benefit when consumed in adequate amount. प्रोबायोटिक कुछ लाइव बैक्टीरिया लाइव ऑर्गेनिज्म होते हैं जो गुड और हेल्पफुल बैक्टीरिया के तौर पर हमारे बॉडी के अंदर हो सकते हैं। ये हमें हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Probiotics commonly include bacteria like lactobacillus and yeast like Saccharomyces. Probiotic commonly bacteria and yeast इसमें include होती है। Why statement 2 is incorrect? Many probiotic organisms do naturally occur in a healthy human gut. ज़्यादातर प्रोबायोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हेल्दी ह्यूमन गट के अंदर अवेलेबल होते हैं।
Why statement 3 is correct? They are well known for helping break down lactose जो कि मिल्क शुगर होता है, इसको ब्रेक डाउन करने में ये हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, with reference to carbon nanotubes consider the following statement। कार्बन नैनोट्यूब से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट 1, दे कैन बी यूज्ड एज अ कैरियर ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस इन द ह्यूमन बॉडी। कार्बन नैनोट्यूब का यूज ह्यूमन बॉडी में ड्रग्स एंड एंटीजेंस को कैरी करने के लिए किया जा सकता है। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के इंजर्ड पार्ट में आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज मेड करने में कार्बन नैनोट्यूब्स का यूज किया जा सकता है। यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। दे कैन बी यूज्ड इन बायोकेमिकल सेंसर्स। बायोकेमिकल सेंसर्स में इनका यूज किया जा सकता है। यस, carbon nanotubes are biodegradable. This is also true. So correct answer is D. 1, 2, 3, 4 all options इसके correct हैं। All statement correct हैं। वहाँ statement 1 and 3 correct। Their high surface area and unique electronic properties made them perfect for delivering medicine directly to cells and detecting tiny chemical changes in sensors. Why statement 2 is correct? Because they are incredibly strong yet flexible. They are being researched for tissue engineering and artificial blood vessels. While statement 4 is correct, while they were once thought to be indestructible, recent research shows that certain enzymes like peroxides can break down carbon nanotubes, making them biodegradable under specific conditions. Question number 5. With reference to Web 3.0, consider the following statement. वेब 3.0 से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, वेब 3.0 टेक्नोलॉजी एनेबल पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डाटा। वेब 3.0 टेक्नोलॉजी पीपल को अपने डाटा को कंट्रोल करने के लिए इनेबल बनाता है। दिस इज राइट। इन वेब 3.0 वर्ल्ड देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क। वेब 3.0 वर्ल्ड में सोशल नेटवर्क के बेस पर ब्लॉकचेन हो सकते हैं। दिस इज राइट। Web 3.0 is operated by users collectively rather than a corporation. This is also right because Web 3.0 collectively users के द्वारा यूज किया जा सकता है rather than a corporation. So correct answer is D. 1, 2 and 3 इसके correct statement हैं। So let's discuss the detail of this question. Why statement 1 and 3 are correct? Unlike Web 2.0 controlled by big tech like Google, Meta, Web 3.0 is decentralized. वेब 2.0 बिग टेक लाइक गूगल एंड मेटा के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। वहीं वेब 3.0 को डिसेंट्रलाइज किया गया है। इट यूजेज ब्लॉकचेन टू गिव यूजर्स ओनरशिप ऑफ देयर डाटा एंड इज गवर्न्ड बाय डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। वेब 3.0 सभी यूजर्स को अपने डाटा पर ओनरशिप को इंश्योर करने के लिए इसमें ब्लॉकचेन का यूज किया जाता है एंड डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको गवर्न किया जाता है। व्हाई स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सिंस इट इज बिल्ड ऑन अ ब्लॉकचेन, सोशल नेटवर्क ऑन वेब 3.0 लाइक Steemit or Mastodon are common example of this shift. Question number 6. With reference to software as a service (SaaS), consider the following statement. सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन है। 3 स्टेटमेंट गिवन है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा फाइंड करना है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस buyer can customize the user interface and can change data field. This is right. Software as a service user can access their data through the mobile devices. This is right. Outlook, Hotmail and Yahoo Mails are form of software as a service. This is also correct. So correct answer is D. 1, 2, 3 all statement इसके correct हैं। Software as a service is a cloud-based service where you rent software over the internet. सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है जहां पर आप सॉफ्टवेयर को इंटरनेट का यूज करके रेंट कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन, most software as a service product allow basic UI and data field change to suit the buyer's business need. Accessibility, since it is cloud based, you can log in from any device. Example, any web based email like Gmail or Outlook is a classic example of software as a service. Question number 7. Which one of the following is the
इज द कॉन्टेक्स्ट इन विच द टर्म क्यूबिट इज मेंशन। क्यूबिट किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है? करेक्ट आंसर इज बी, क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट का यूज किया जाता है। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। अ क्यूबिट क्वांटम बिट इज क्यूबिट का फुल फॉर्म होता है क्वांटम बिट, इज द बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग का ये एक बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, सिमिलर टू अ बिट इन क्लासिकल कंप्यूटिंग। क्लासिकल कंप्यूटिंग में जिस तरह से बिट 0 और 1 बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ करते थे, वैसे ही क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटिंग में बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पर वर्क करती है। अनलाइक बिट्स, क्यूबिट्स कैन एग्जिस्ट इन सुपरपोजिशन बोथ 0 एंड 1 एट द सेम टाइम। बिट्स से डिफरेंट क्यूबिट्स जो होते हैं वो सुपर पोजिशन में एग्जिस्ट हो सकते हैं। सुपर पोजिशन मीन्स 0 एंड 1 सेम टाइम में ये एग्जिस्ट हो सकते हैं, जबकि क्लासिकल कंप्यूटिंग में 0 और 1 सेम टाइम में एग्जिस्ट नहीं होते थे, ओनली या तो 0 होगा या 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 8, in the context of the vaccine manufactured to prevent the COVID-19 pandemic, consider the following statement। यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है, थ्री स्टेटमेंट गिवन है। 2021 के करंट अफेयर के हिसाब से सही था, बट अब इस क्वेश्चन का कोई रेलेवेंट नहीं है। इस क्वेश्चन का यहाँ पर डिटेल गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग। आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर, दीक्षा, which of the above are built on top of open source digital platform। इनमें से कौन कौन सा ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के बेस पर बिल्ड है? करेक्ट आंसर इज डी, 1 2 3 4 सभी ये ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के बेस पर बिल्ड किए गए हैं। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। The government of India has been a strong proponent of digital public infrastructure (DPI). गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीपीआई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रांगली प्रोपोनेंट रही है। All four listed services were developed using open source framework to allow for transparency, scalability, and collaborative development। Question number 10, consider the following statement। स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा करना है, फाइंड करना है। Other than those made by humans, nanoparticles do not exist in nature। दिस इज रॉन्ग बिकॉज नैनो पार्टिकल्स नेचर में एग्जिस्ट होते हैं। स्टेटमेंट 2, nanoparticles of some metallic oxides are used in the manufacture of some cosmetic। कुछ मेटालिक ऑक्साइड के जो नैनो पार्टिकल होते हैं, इनका यूज कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर करने के लिए किया जाता है। दिस इज राइट। नैनो पार्टिकल ऑफ सम कॉमर्शियल प्रोडक्ट विच एंटर द एनवायरमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमंस। कॉमर्शियल प्रोडक्ट के कुछ नैनो पार्टिकल जो एनवायरमेंट में एंटर कर जाते हैं, ह्यूमन के लिए अनसेफ है। दिस इज 100% करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज डी, 2 and 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। So let's discuss the detail of this question। Nanoparticles are tiny particles of matter, typically between 1 and 100 nanometers in diameter, acting as a bridge between the bulk material and atomic structure। नैनो पार्टिकल कुछ टीनी पार्टिकल होते हैं टिपिकली, जिनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बिटवीन होता है। बल्क मटेरियल एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर के बिटवीन ये ब्रिज का काम करते हैं। वाई स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। Nanoparticles occur naturally in vaccine, volcanic ash, ocean spray, and even within some biological mineralizations। नैनो पार्टिकल नेचर में अवेलेबल है, वॉल्केनिक एश में ये अवेलेबल होते हैं, ओशन स्प्रे एंड इवन सम बायोलॉजिकल मिनरलाइजेशन में भी अवेलेबल होते हैं। वाई स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स कॉमन इन सन स्क्रीन्स। जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड का यूज, ये नैनो पार्टिकल है, इनका यूज सन स्क्रीन्स में किया जाता है। वाई स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। Due to their tiny size, they can cross biological barriers like the blood-brain barriers and potentially cause toxicity if they accumulate in the environment। Question number 11, with reference to non-fungible tokens (NFTs), consider the following statement। Non-fungible tokens related question है। Statement 1, they enable the digital representation of physical assets। This is right because non-fungible fungible tokens जो होते हैं
ये फिजिकल एसेट्स को डिजिटल रिप्रेजेंटेशन में हेल्प करती है। स्टेटमेंट टू, दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन अ ब्लॉकचेन, दिस इज राइट। स्टेटमेंट थ्री, दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज, दिस इज रॉन्ग बिकॉज इन्हें ट्रेड और एक्सचेंज नहीं किया सकता। सो करेक्ट आंसर इज ए, वन एंड टू स्टेटमेंट करेक्ट है। वाई स्टेटमेंट थ्री इज इनकरेक्ट? This describes fungible assets like Bitcoin or a 10 rupee note, which are identical to each other. Non-fungible tokens are non-fungible, meaning they are unique and cannot be exchanged at equivalency. Equivalence इन्हें exchange नहीं किया सकता, यही वजह है कि यूनिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट गिवन है, कंसिडर करना है कि स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। Biofilms can form on medical implants within human tissue. This is right. Biofuels can form on food and food processing surface. This is also right. एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बायोफ्यूल से रिलेटेड डिटेल डिस्कशन है और यहाँ पर बायोफ्यूल का डेफिनेशन भी गिवन है। थर्ड स्टेटमेंट, बायोफ्यूल्स कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। What is biofilm? It is a collective of one or more types of microorganisms like a bacteria that stick to each other and to a surface. बायोफिल्म एक वन और मोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कलेक्टिव होता है, लाइक बैक्टीरियाज का कलेक्शन होता है, दैट स्टिक टू ईच अदर एंड टू अ सरफेस, जो एक दूसरे को स्टिक कर लेते हैं। स्टेटमेंट वन एंड टू, बायोफिल्म्स आर नोटोरियस फॉर ग्रोइंग ऑन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग सरफेस। लिविंग और नॉन लिविंग सरफेस दोनों पर ये ग्रो हो सकते हैं, इंक्लूडिंग कैचर्स, हार्ट वॉल्स एंड किचन काउंटर्स। Statement 3, this is the most dangerous trade. The matrix or slime that hold the biofilm together act as a shield, making the bacteria up to 1000 times more resistant to antibiotics than individual bacteria. Question number 13. With reference to visible light communication (VLC) technology, which of the following statements are correct? VLC technology से related question है। Statement 1. VLC uses electromagnetic spectrum wavelength 375 to 718 nm. This is right. VLC is known as long range optical wireless communication. This is right. VLC can transmit a large amount of data faster than Bluetooth. This is also right. VLC has no electromagnetic trans interference. This is wrong because VLC के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है। सो करेक्ट आंसर इज ए, 1 2 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। Why statement 1 is correct? This correspondent to the visible light spectrum. Why statement 2 is incorrect? VLC is a short range technology often called Li-Fi because light cannot pass through walls. Its range is limited compared to radio waves. इसका स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। यहाँ पर ये गलत टिक किया हुआ है। स्टेटमेंट 1 3 4 इसके करेक्ट है। इट मीन्स VLC हैज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस, this is right. Statement 3. It uses high frequency switching of LED bulbs to transmit data at speed significantly higher than Bluetooth or standard Wi-Fi. Statement 4. Correct. Unlike Wi-Fi, which uses radio waves that can interfere with sensitive equipment like in airplanes or hospitals, light does not cause electromagnetic interference. So thanks for